नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मेरे भारतवासी भाइयों और बहनों। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक स्वतंत्रता का उत्सव है जो हर 25 साल में मनाया जाता है, ताकि हमारी आज की जो पीढ़ी है, आज की पीढ़ी के जो बच्चे हैं, ये जान सके कि। और इस स्कूल का नाम है कामिनी कुमार सिंह मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल, जो अगरतला शहर के बीचों बीच स्थित है। और यहाँ पे बच्चे यानी कि छात्र छात्राएँ अभी इकट्ठा हो रहे हैं। फिर मैं अभी ये आपको सामने है खुदीराम बसु इंग्लिश मीडियम स्कूल। यहाँ पे पेरेंट्स और स्टूडेंट सभी इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पे दूसरा और एक स्कूल यहाँ पे आने वाले हैं, स्कूल के छात्र छात्राएँ। सो अभी वो लोग रास्ते में ही हैं, उनको दिखाएंगे हम। और ये देख लीजिए चारों ओर किससे वातावरण तैयार किया गया है इस उत्सव को मनाने के लिए। सो ये खुदीराम बसु इंग्लिश मीडियम स्कूल अभी देखिए आपका सामने। ये है बुज्जंग गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राएँ साज धज कर आए हैं और ये भी रैली में पार्टिसिपेट करेंगे। सो जैसे कि आज का मेरा उद्देश्य यह है कि जितना हो सके, जितने भी स्कूल में कवर कर सकूं, उन सबका रैली का जो फुटेज है उनको इस ब्लॉग में शामिल करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो जिसके वजह से ये सारे जो है सब आज का प्लान है कि सुबह को 7 बजे ये सब निकलेंगे। तो एक ही साथ सब जगह सब स्कूल का रैली कवर करना तो मुश्किल है, जिसके वजह से मैं जिस स्कूल का जितना भी प्रिपरेशन है, उनका प्रस्तुति है, सबको इकट्ठा कर रहा हूँ और आपको पेश कर रहा हूँ। शायद ये एडिट करते और कुछ समय लग जाएगा और फिर मैं कोशिश करूँगा आज ही इसे अपलोड करने का, वरना कल सुबह तक आपको ये ब्लॉग मिल जाएगा। तो आप सब इस आज़ादी का अमृत महोत्सव जो फेस्टिवल यानी कि उत्सव, ये उत्सव कहें तो ये छोटा हो जाता है, ये महोत्सव है, क्योंकि ये हमारा 75वीं वर्षगांठ है आज़ादी का। और आज़ादी का अमृत महोत्सव ये सिर्फ महोत्सव, ये असल में ये आज़ादी की लड़ाई में जो हमारे सेनानी अपने आत्म बलिदान दिए थे, अपने जीवन निछावर कर दिए थे, उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए ये महोत्सव बनाया जा रहा है। और इम्पोर्टेंट एक बात है कि ये इसका शुरुआत तो 2021 में ही हो चुका था, 12 मार्च को। और हाल ही में ये अभी वैसे तो हम 75वीं वर्षगांठ कह सकते हैं आज़ादी का, और ये असल में 2023 तक का जो 15 अगस्त का जो हमारा आज़ादी का वर्षगांठ होगा वो तब तक चलता रहेगा। तो चलिए हम सब मिलकर इस महोत्सव को खूब धूमधाम से मनाते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के प्रत्येक नागरिक
को अपनी छिपी प्रतिभा और क्षमताओं को दिखाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसीलिए मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहनों, सिर्फ आप ही नहीं, अगर आप खुद को खुशी करोगे इस उत्सव में शामिल होकर तो ये कम ही रहेगा। फिलहाल हम अभी आ चुके हैं रामकृष्ण विवेकानंद इस स्वतंत्र विद्या मंदिर के सामने, और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप देख रहे हैं कितने पेरेंट्स नई ऊंचाइयों को छू बच्चों रहा के है। आज के स्वतंत्र भारत यानी कि का नाम छात्र दुनिया छात्राओं में के अग्रणी पिता माता सभी इकट्ठा हो गए हैं यहाँ पे। इस अभी 7 नहीं बजे है, बापू के चरणों में तो श्रद्धांजलि अर्पित सब तैयारियाँ हो और चुका है। देश का और सामने आप देख रहे हैं हमारे महान व्यक्तियों जो चरणों में नमन करता है, जिन्होंने देश के भारत माता संग्राम में सज अपना कर बलिदान दिया है। पूरा तैयार है और अभी सब बच्चे निकलने वाले हैं। सो इस पुण्य अवसर पर हम सब एक ही नारा को लेके आगे बढ़ेंगे कि इस देश को, हमारे भारतवर्ष को कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे सभी को लेकर मिलजुल कर आगे बढ़ना है। और दुनिया को यह दिखाना है कि हमारा भारत कितना सच्चल है और आत्मनिर्भरशील है। सो रामकृष्ण विवेकानंद विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं को आप देख पा रहे हैं। और फिर मैं नेक्स्ट जाने वाला हूँ, और कुछ स्कूल का ऑलरेडी रैली निकल चुका है। तो ये रहा अभयनगर नजरुल स्मृति विद्यालय के स्टूडेंट, और इस रैली में 4 स्कूल शामिल हुए हैं। तो आप देख रहे हैं। फिलहाल हम अभी यहाँ पे रविंद्र कानन गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस और हेरिटेज पार्क से जो जुड़ी हुई रोड है, जो हमारे जीवी हॉस्पिटल तक जाती है, उस रोड से हम ये फुटेज लिए हैं। और आपका सामने आप देख रहे हैं कितना डिसिप्लिन के साथ ये, और टीचर जो है उनके, वो टीचर भी उनको बहुत गाइड कर रहे हैं। सो ये रहा हमारा जूनियर क्लास का स्टूडेंट, और ये अभयनगर नजरुल स्मृति विद्यालय का छात्र छात्रा है। तो सभी के हाथ में, ऑलमोस्ट सभी के हाथ में आप देख रहे हैं कि हमारे तिरंगा लहरा रहा है। और आगे चल के देखते हैं नेक्स्ट में जो स्कूल आएगा वो होगा, देखते हैं सामने आने से उनका बैनर से और उनका स्टूडेंट से और उनका ड्रेस से देख पा रहे हैं कितने साज धज कर कितना अच्छा लग रहा है। और क्योंकि ये दूसरा साल भी होता रहा, लेकिन हमारे देश का आज़ादी का ये 75 ईयर्स यानी कि 75 वर्ष हो गया। और ये रहा आपका हेनरी डिरोजियो एकेडमी अगरतला त्रिपुरा का। हेनरी डिरोजियो एकेडमी त्रिपुरा में और भी स्कूल है, यानी कि या और देखिए आपका सामने ये बच्चियाँ कितने सुंदर सांस धुज कर निकली है, और कुछ ऐसे गीत भी गा रहे हैं, लेकिन वो गीत कॉपीराइट क्लेम के कारण से मैं ये सुना नहीं पा रहा हूँ। तो जो भी हो, और सारे स्टूडेंट खुश दो कारण के लिए खुश हैं। पहला कारण तो ये है कि वो इस रैली में शामिल हुए हैं, और दूसरा क्योंकि उनको कुछ सजने का भी मन करता है। उनको मन का जो आज़ादी है वो तो ऐसे प्रकाश कर नहीं पाते हैं, लेकिन जब ये साज धुज कर निकलती है, खास करके बच्चियाँ, तो उनका मन में तो बहुत उमंग ऐसा होता है और जोश भी आ जाता है। और आप स्टूडेंट को भी देख पा रहे हैं, तो कई स्टूडेंट यहाँ पे प्लेयर्स के ड्रेस में आए हैं, और वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो भाई, और देशवासियों यानी कि और साथ में दुनिया वाले, देखो हम कहीं से भी हम पीछे नहीं है। हम स्टूडेंट हैं तो क्या है, हम खिलवाड़ भी है, हम प्लेयर्स भी है, और हम आगे चल के
ऐसा कुछ कारनामा करने वाले हैं जिसका देख के जिससे इस देश का मान गर्व से बहुत ऊंचा हो जाएगा दुनिया के सामने। तो चले देखते हुए रैली को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट दूसरा स्कूल एक आ रहा है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, देखते हैं वो कौन सा स्कूल है। यहाँ पे कुछ गा रहे हैं बच्चियाँ, तो इसे सुन लेंगे। और वैसे तो भारत माता की जय, वंदे मातरम और आज़ादी का कुछ गाना गाने में मुझे लगता है कि कोई रेस्ट्रिक्शन होने वाला नहीं है। फिर भी अगर रेस्ट्रिक्शन होता है तो मैं इसे हटा दूंगा। सो ये रहा टीचर्स, और टीचर्स भी साथ में गाइड कर रहे हैं बच्चियों को, बच्चों को, स्टूडेंट को। और नेक्स्ट अभी दूसरा स्कूल आने वाला है। शायद देख लेते हैं हम कौन सा स्कूल है। ये शायद श्री कृष्ण मिशन स्कूल होगा। सो श्री कृष्ण मिशन स्कूल देखते हैं। सो ये रहा आपका नेक्स्ट स्कूल, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय स्मृति विद्यालय। तो इस स्कूल का भी बच्चियाँ और बच्चे, स्टूडेंट्स बहुत उमंग के साथ, उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और सभी बच्चे कुछ ना कुछ गा रहे हैं। एक्चुअली बात यह है कि ये जो गाना गा रही हैं, यहाँ पे देखिए एनसीसी कैडेट का जो टुकड़ी है वो भी यहाँ पे शामिल हुआ है, उनका स्कूल का खुद का है। और यहाँ पे साड़ियाँ पहन के बच्चे, वैसे भी साड़ी पहनना बहुत पसंद, क्योंकि बहुत पसंद करती है। और वैसे तो इन साड़ी इंडियन ट्रेडिशन का फर्स्ट लेवल पे साड़ी का आता है। कुछ भी पर्व होता है, कुछ भी फेस्टिवल होता है, तो उसमें बच्चियों को साड़ी पहनते हुए बहुत खुश नज़र आते हैं। तो उनका ये रहा स्कूल ड्रेस। और स्कूल ड्रेस में यहाँ पे क्लास भी आप देख पा रहे हैं कि कौन को क्लास है। एनएसएस का टीम भी है यहाँ पे है, और क्लास भी लिखा हुआ है कौन क्लास का कौन सा ग्रुप है। असल में इस रैली में क्लास 6 से लेके 12 तक का स्टूडेंट को शामिल किया गया है। और उनसे जो नीचे का स्टूडेंट है, सो ये इनको इस रैली में शामिल नहीं किया गया है। सो नेक्स्ट और एक स्कूल आ रहा है, यही होगा श्री कृष्ण मिशन स्कूल का जो रैली है। और उनका फ्लैग सामने है, फ्लैग के साथ गाड़ी है, और इस गाड़ी में कुछ साउंड बज रहा है। लेकिन फिर से मुझे वही बोलना पड़ेगा कि कॉपीराइट क्लेम के वजह से मैं उन साउंड को सुना नहीं पाऊँगा। जो भी हो, तो ये देखिए हमारा शहर का, जो अगरतला शहर का स्टैंडर्ड स्कूल में से एक है। और ये एक्चुअली स्कूल इस्कॉन का था। तो इस्कॉन का फिलोसफी से ही ये स्कूल चल रहा है। और श्री कृष्ण मिशन बाद में से श्री कृष्ण मिशन स्कूल का नाम से कन्वर्ट कर दिया गया। तो स्टैंडर्ड स्कूल में से ये एक स्कूल है। और यहाँ पे खास करके डिसिप्लिन का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो और थोड़ा वेट कर लेते हैं, देखते हैं और कोई स्कूल है कि नहीं। तो मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों और बहनों, ये ब्लॉग बहुत इम्पोर्टेंट है। और ख़ास मैं आपको भाषा से बयान कर नहीं पाऊँगा, लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि ये बरसागाट सिर्फ रैली के लिए नहीं है। ये दुनिया को ये बताना है और अपने आप को ये जाहिर करना है कि देखो भाई, हम दूसरों से कमज़ोर नहीं है। हम आत्मनिर्भर होने का पूरा
जुगाड़ हमारे पास है और हम तैयारी में लग गए हैं। सो इसका जो पूरा क्रेडिट है किसको दूँ? आप सबको दूँ। अगर आप ही चाहोगे तो इस क्रेडिट को आप ले सकते हो और इस क्रेडिट को आप अपने को दे सकते हो। ये रहा हमारा रैली का सर्किट हाउस, अगरतला में जो सर्किट हाउस है, और सर्किट हाउस का जो राउंड आप कहते हैं, तो उसे राउंड अप से लिया गया है। और सर्किट हाउस का ये जो राउंड अप का बीच में देखिए, वहाँ पे भी कोई एनजीओ या फिर कोई एनजीओ ही है वहाँ पे सेलिब्रेशन करने के लिए, फ्लैग होस्टिंग करने के लिए, और सब रेडी कर रहे हैं। तो इस ब्लॉग का पूरा ब्लॉग आपको देखना चाहिए। और अगर जितने भी आप देखें अब तक का 16 मिनट हो चुका है, इस 16 मिनट का ब्लॉग भी अगर आप देखें तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आपसे ये गुजारिश है कि आप प्लीज़ इस ब्लॉग को इस स्टेट के बाहर जो भी है, इस हमारे अगरतला के बाहर जो भी हैं, उन सब से आप ये ब्लॉग ज़रूर शेयर करो, ताकि उनको ये तो जानकारी मिले कि अगरतला में जो हमारा 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव जो प्रोग्राम हो रहा है वो कैसे हो रहा है और कितने इत्मीनान से हो रहा है। तो ये सारे चीज़ उनको भी जानना चाहिए। तो उनसे प्रोत्साहित होकर ये चीज़ आज ही करो, ताकि आज ही उनको प्रिपरेशन लेना पड़े और लेकर वो आगे चल पड़े। और तो एक कुछ ऐसा एक कली मुझे याद आ रहा है, रुक जाना नहीं कहीं डर के कहीं हार के, तुम चलते रहो हम तुम्हारे साथ हैं। अगर खुद चलने का शुरू करो तो देखो दुनिया आपके साथ है, और खुद ही रुक जाओगे तो आपके पीछे ना आगे किसी को नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, ये सिर्फ ब्लॉग नहीं है और ये सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो नहीं है, ताकि ये महोत्सव का ये एक बहुत बड़ा प्रेरणा है। और ख़ास करके मैं इस बीच में एक बात बता दूं कि मैंने जो यहाँ पे कहने का कोशिश किया और मैं जो कह रहा हूँ, इसका जो भाषा है, ये भाषा पे आप इतना ध्यान ना दो, लेकिन इसका जो मैसेज है, इस वीडियो में जो मैसेज है, उस मैसेज पे ध्यान दो। और ये हमारे बच्चे, मैं अभी आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। अब आगे चल के देखोगे यहाँ पे एक इंसिडेंट होने वाला है। सो हमारे जो देश के शिक्षक और शिक्षिका है, कितने अलर्ट है और कितने जिम्मेवारी से अपने काम को देखते हैं। सो ये जो सामने आप बाइक आ रहे हैं, सो इस बाइक में बैठा हुआ 2 छात्र है, स्टूडेंट है, और पीछे से 2 टीचर आती है, और वो उनका साथ, ये स्टूडेंट के साथ क्या बिहेव करता है, क्या बर्ताव करता है, आप थोड़ा ध्यान से सुनो। यहाँ पे मैं ये क्लिप आपको सुनाना चाहता हूँ। तो जिम्मेवारी कितना होता है एक टीचर का, वो तो अपने घर में अपनी माँ होती है, बाबा होती है। ये देखिए, ये टीचर महिला, यानी कि ये टीचर 2 टीचर यहाँ पे रुकी हुई है, और ये 2 स्टूडेंट को देखा है, अपने स्कूल का 2 स्टूडेंट को इसे देखा है, 2 स्टूडेंट को उन्होंने उतार दिया। और उनका कहना यह है कि ये 2 स्टूडेंट स्कूल ड्रेस में आके स्कूल का लाइन में, यानी कि रैली में ज्वाइन ना करते हुए बाइक में चढ़ते हुए सामने से गुजर रहे हैं। तो ये तो स्कूल का अपमान होता है, टीचर का अपमान होता है, यूनिफॉर्म का अपमान होता है, डिसिप्लिन का अपमान होता है, और ख़ास करके इस रैली का तो अपमान होता है। तो ये ना हो, इसके लिए ये टीचर, दोनों टीचर उन दोनों स्टूडेंट को उतार दिए हैं। ये देखिए, आपका नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी त्रिपुरा कैंपस का जो त्रिपुरा का यूनिट है और कैंपस है, उनका ये पूरे स्टाफ है, वो भी निकल गए हैं, और वो भी ये उत्सव अपनी तरह से मना रहे हैं। तो फ़िलहाल हम अभी चलेंगे और आगे चलेंगे, चल के देखेंगे। उमाकांत तो स्कूल के सामने आ गए हैं अभी, और यहाँ पे हमारे जो स्टेट के जो सीएम है, वो सीएम भी यहाँ पे आने वाले हैं, और यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग किया जाएगा
जन गण मन ये भी गीत इंस्ट्रूमेंटल गीत गाया जाएगा, साथ में बच्चियाँ भी गाएंगे, स्टूडेंट भी गाएंगे। और अभी हम हैं उमाकांत एकेडमी के सामने और यहाँ पे एक बड़ा बाइक रैली का आयोजन किया गया है। कुछ ही देर में फ्लैग होस्टिंग के बाद यहाँ पे हमारे जो सीएम है डॉक्टर मानिक शाह जी, तो वो उनका अपना छोटा सा एक स्पीच रखेंगे इस महोत्सव के बारे में। और फिर ये सारे पेरेंट्स हैं यहाँ पे और लोकल्स कुछ हैं, खास करके ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो सारे रेडी हैं बाइक रैली के लिए। और वीडियो वैसा भी बहुत लंबा हो चुका है, जिसके वजह से मैं बाइक रैली को यहाँ पे शायद ही दिखा पाऊँ। अगर दिखा ना भी पाऊँ तो भी अब ये मत सोचिएगा कि इसके लिए मैं बहुत सॉरी। सो ये रहा हमारा उमाकांत उमाकांत स्कूल, उमाकांत एकेडमी अगरतला का गर्व है। और वैसे तो सारे का सारे स्कूल हमारे गर्व है। श्री कृष्ण मिशन स्कूल को हो, ध्यान डिडोजियो को हो, शिशु विहार का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो नेताजी स्कूल है वो कहो, बांग्ला मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, सारे का सारे स्कूल। और इनका जो रिज़ल्ट में भी जब ये रिज़ल्ट निकलता है, ये हमारे सीएम अभी पहुंचने वाले हैं और उनका अभिवादन किया जाएगा। डॉक्टर श्री मानिक शाह महोदय को अभिवादन किया जाएगा फूलों का तोड़ा से और नेशनल फ्लैग से। फिर वो छोटा सा एक स्पीच रखेंगे इस उत्सव के बारे में और फिर बाइक रैली शुरू होगा। और शायद उनका प्रोग्राम कुछ और हो सकता है। और जो स्कूल का जो उमाकांत एकेडमी का प्रोग्राम किया गया है, मैं यहाँ पे रुकने वाला नहीं हूँ। फिर आगे चलते हैं और अंत में हम दिखाएंगे कि हमारा जो राजवाड़ी है उज्जैन पैलेस है, उस उज्जैन पैलेस का सामने का जो एंट्रेंस है उस एंट्रेंस को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और उसके साथ ही हमारा ये ब्लॉग ख़त्म होने वाला है। सो मेरे भाइयों और बहनों, मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, आप छोटे हो या बड़े हो, आप छोटे हो तो ढेर सारा प्यार आपको और बड़े हो तो मेरा नमस्कार। इस वीडियो को, इस ब्लॉग को प्लीज़ 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 आप अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से शेयर करो ताकि उनको ये पता चले कि हमारा त्रिपुरा में जो इस महोत्सव का कैसे मनाया गया है। सो इसको प्लीज़ इनको जल्द से जल्द शेयर करो और इतने शेयर होना चाहिए कि इस शेयर से पूरे भारत में फैल जाएगी। हमारा स्टेट में कितने धूमधाम से ये उत्सव मनाया गया है। तो चले फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं इस उमाकांत एकेडमी के सामने ये सारे पेरेंट्स। ये फुटेज हमको जनगण मन अधिनायक जय है इस जो कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। और जनगण मन के बारे में, इस गीत के बारे में मैं एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ। और ख़ास करके ये गीत है और जो ये गीत लिखा गया है तो देखते हैं आगे चल के। ये हमारा रहा त्रिपुरा का जो उज्जैन प्लेस है, उज्जैन प्लेस का फ्रंट व्यू है। और आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि आई लव अगरतला, क्योंकि मैं अगरतला से बिलोंग करता हूँ और आई लव त्रिपुरा। और मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, इसलिए आई लव ऑल्सो नॉर्थ ईस्ट। एंड आफ्टर ऑल मैं इस देश का वासी हूँ, मैं इंडिया का सिटीजन हूँ। इसलिए तो ये तो कहना कितना बार, जितना बार कहूँ उतना बार ही। मैं अपनी मम्मी को जितना याद करता हूँ, बस मैं इंडिया को इतना याद करता हूँ, इस भारतवर्ष को याद करता हूँ, भारत को याद करता हूँ और हिंदुस्तान को याद करता हूँ। अगर मैं इस पूरे स्पीच में अगर एक भी शब्द है और कुछ भी बातें अनप शनप बोल दिया तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा।
आज के इस वीडियो में मेरे साथ रहने वाले के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो आपको लाइक सही लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस सब्सक्रिप्शन से आपको आगे चल के सारे भी वीडियो, ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो भी है, मैं वो सारे आप तक ज़रूर पहुंच जाएंगे समय पर। सो आज के लिए बस इतना ही, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुशहाल रहिए, सुखी है ये, और क्या कहूँ, जितना भी शब्द है, फिर से आप सभी को आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव पर अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।